हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे कप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एंगल्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है फाइंड द कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें सभी के जो है कप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, जब दो एंगल्स का सम जो है वो 90 हो जाता है तो उसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये x जो है पहला एंगल है, ये y दूसरा एंगल है, और इन दोनों का जो सम हो गया ये जब 90 के इक्वल होगा तो बोलेंगे कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल का कप्लीमेंट्री है, या फिर इस वाले एंगल का कप्लीमेंट्री ये वाला एंगल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है 58, तो 58 का कप्लीमेंट्री निकालना है, यानी 58 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 58। अब 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 90 माइनस 36, यानी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36 4 40 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 54 डिग्री जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 64, तो इसी तरह हो जाएगा 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 64, यानी x इज इक्वल टू 26 डिग्री। ठीक है, 6 2 8 और 4 2 6, हाँ ठीक है, 26 डिग्री। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला में ये 80 दिया हुआ है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी एंगल्स दिए हुए हैं उसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब किन्हीं दो एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है तो बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, यानी x का सप्लीमेंट्री y हो जाएगा और y का सप्लीमेंट्री जो है x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 35 डिग्री, यानी 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 35, तो हो जाएगा 35 5 40 40 100 80 और ये हो जाएगा 145, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 145। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 96 डिग्री, तो 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 96, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 84। ठीक है, अगला दिया हुआ है 142, यानी 142 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 142। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और ये 7 में से 3 से 4 चला जाएगा 3, यानी 38 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ फाइंड द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जो कि ट्वाइस हो अपने सप्लीमेंट का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एंगल x है। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना होता है, वो होता है 180। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, और फाइंड द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, तो ये जो है अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस है। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमसे हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स,
ये माइनस एक्स इधर चला आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, 3 से इसको काट देंगे 60 बार में, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें जो है फाइंड द मेजर ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हमें फॉलोइंग फिगर्स में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर ये बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड में बना देता हूँ। ऐसे फॉलोइंग फिगर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 4x, ये लिखा हुआ है x, और ये दिया हुआ है 2x, और ये दिया हुआ है 3x। ठीक है, इस जो एक स्ट्रेट लाइन पर सबका जोड़ जो है 180 होता है। ठीक है, तो यानी कि इस सबका जोड़ अगर हम देखें तो एक पॉइंट पर सारे एंगल्स का जोड़ जो है 360 हो जाएगा। यानी 4x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x सबको जोड़ दें तो आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल टू 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 होगा। ठीक है, क्योंकि सबका जोड़ जो है 360 हो जाएगा। ठीक है, वो अगर ऊपर सिर्फ यहाँ पे होता है ऐसे तो ये 180 होता है, अगर पूरे नीचे का भी लेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10x इज इक्वल टू 360, 0 0 कट गया, x इज इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो है 36 डिग्री हो जाएगी। तो सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36। ऐसा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर अलग अलग एंगल्स पूछता तो हम ये सारी चीज़ें भी निकालते हैं। ठीक है, इसको हम फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि हमसे सिर्फ क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछी जा रही है। ठीक है, अगला दिया हुआ है फिगर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री और यहाँ पे हुआ x। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, यानी इन दोनों का जोड़ जो है कितना हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला भी इसी तरीके से है, बस फिगर में जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया है। ये वैल्यू दे दी है 3x प्लस 30 और ये वैल्यू दे दी है 2x। ठीक है, इन दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा। 3x प्लस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 3x 2x हो जाएगा 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू 150। ठीक है, 5 से ये कट गया 3 बार में, 30 बार में ये यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक ऐसे एंगल बना हुआ लाइन है, फिर एक ऐसे लाइन है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यहाँ सीधे सीधे x इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। रीजन में हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों एंगल जो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल भी इस वाला एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 नेम द पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी, ये दिया हुआ
ई, यहाँ पे दिया हुआ है जी, ये एच हो गया और यहाँ दिया हुआ है एफ। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल सी जी ई इक्वल टू एंगल एच जी डी। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। इसको अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वाले वर्टिकली अपोजिट के एंगल इक्वल के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल और यहाँ वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है देखते हैं लीनियर पेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है आपस में लीनियर पेयर होंगे, यानी सी जी एच। ठीक है, एंगल सी जी एच और प्लस जी एच ए, एंगल जी एच ए, ये दोनों जो है आपस में लीनियर पेयर होंगे, यानी इन दोनों का सम जो है 180 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।